बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर धनबाद में एनडीए कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत का जश्न धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर देखा गया। कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया। कार्यकर्ता पार्टी के झंडे हाथों में लेकर ढोल की धुन पर नाचते गाते नजर आए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी साझा की। पूरे माहौल में होली और दिवाली जैसी उत्सव की झलक दिखाई दी। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए झरिया विधायिका रागिनी सिंह ने कहा कि बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद बोलूंगी। जिस तरह से बिहार की जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया है, अपनी आस्था जताई है और बम्पर जीत दिलाई है, उसके लिए पूरे बिहार की जनता बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विनाश वाली नहीं बल्कि विकास वाली सरकार को चुना है। निश्चित तौर पर जिस तरह से बिहार में चौमुखी विकास हुई है, अब डबल इंजन की सरकार के कारण और भी ज्यादा विकास होगी। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बिहार की जनता को बधाई देते हुए कहा कि बिहार की जनता ने मोदी और नीतीश कुमार के विकास कार्यों के साथ साथ वहां के लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी है, वहां के किसानों के जीवन में खुशहाली लाया है, वहां के महिलाओं के लिए सशक्तिकरण दिया है। इस कार्य पर वहां की जनता ने मोहर लगाया है। वहीं समाज सेवी उदय प्रसाद सिंह ने कहा कि वह बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हुई है, विकास की गाड़ी अब और ज्यादा आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जो विकास करेगा वही चुनाव जीतेगा। बिहार की जनता ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। राहुल गांधी वोट बैंक बढ़ाने के लिए तालाब में कूदकर मछली पकड़ने उतर गए थे। बिहार की जनता सब समझती है, अब यह सब नहीं चलेगा, अब सिर्फ विकास चलेगा। देखिए, एनडीए की बम्पर मतलब पूरे बिहार के जनता को दिल से धन्यवाद बोलूंगी कि बिहार की जनता ने इस तरह से आस्था जताई है एनडीए पे कि आज खुलकर जो बम्पर जीत हुई है, मैं जितना भी धन्यवाद बोलूं कम है। बिहार के जनता ने विनाश वाली सरकार नहीं विकास वाली सरकार को चुनी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और निश्चित तौर से जिस तरह से चौमुखी विकास पूरे बिहार में जिस तरह से हुई है, आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार हो गई है और चौमुखी विकास होगी। और बिहार में जिस तरह से हमारे महिलाएं, हमारे युवा, हमारे किसान, हर तरह से सभी लोग आगे बढ़ेंगे, महिलाएं सशक्त होगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, बहुत अच्छा बिहार आगे बढ़ेगा। क्या क्या वजह रहा होगा, जैसे शराबबंदी को भी वहाँ की महिलाएं पहले से सराहती रही है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। महिलाएं हमारी समझदार है। महिलाएं जान रही थी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर तरह से सेफ है, सुरक्षित है। और महिलाएं आप देख रही हैं कि किस तरह से महिलाएं बम्पर वोट दी है, तो महिलाएं की काफी आशा है, विश्वास है कि ऐसी पार्टी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है और बिहार में एनडीए की जो सरकार बनने जा रही है, ये एक इतिहास रचने जा रही है। आज से पहले कभी भी इस तरह से मतलब जीत तो हमेशा हुई है, लेकिन इस बार विपक्षियों की जमानत जब्त हो गई। देखिए, बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देंगे, बिहार की जनता का अभिनंदन करेंगे जो उन्होंने विकास पर मोहर लगाया। मोदी जी और नीतीश कुमार जी के विकास के कार्यों को उन्होंने जो बिहार में किया है, बिहार विकास के साथ साथ वहाँ के लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी है, वहाँ के किसानों के जीवन में खुशहाली लाया है, वहाँ के महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में प्रयत्न किया है, तो उनके इस कार्य पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाया है। खास करके जिस प्रकार से हमारे राहुल गांधी जी या कांग्रेसी मित्रों ने या आरजेडी के तेजस्वी यादव और उनके सेना ने अपने प्रधानमंत्री जी को गाली दिया, यह कार्य आग में घी डालने का काम किया और मोदी जी चुपचाप रहे, लेकिन उसका जवाब बिहार की जनता ने दिया है। इसके पीछे और क्या कुछ कारण हो सकते हैं? क्या कुछ मुद्दे रहे होंगे जिससे आज नहीं, सारे विकास के मुद्दे हुए और लोगों की सुरक्षा की गारंटी। इसके साथ साथ वहाँ के युवाओं को माता बहन युवाओं ने भरपूर स्नेह दिया है। वहाँ के युवाओं को रोजगार और
की गारंटी भी, नौकरी की गारंटी भी मोदी जी और नीतीश कुमार ने दिया है। इसका यह फल है कि वहाँ प्रचंड नहीं, बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत आया। बहुत बहुत बधाई। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हुई और विकास की राजनीति आगे चला। झूठ का राजनीति फेल हुआ है। जो विकास करेगा वही चुनाव जीतेगा। ये क्लियर बिहार का मैंडेट लोग दिया है। अब राहुल गांधी मछली पकड़ने तालाब में कूद गए और मलाह पर गए। उस तरह से पब्लिक का पूर्वक नहीं है। पब्लिक बहुत तेज हो गई है, इसलिए उस तरह का काम पब्लिक अब नहीं करेगा। इसलिए राहुल गांधी को और जो वीआईपी के जो पार्टी के नेता थे मुकेश सहनी, उनका एक सीट भी नहीं आया जो उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा हुआ था। एक बार पूर्ण तहे दिल से बिहार के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। आने वाला भविष्य में भाजपा और एनडीए की सरकार हर जगह रहेगी। और जहाँ तक झारखंड की बात है, आज मैं बता देता हूँ, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जब राष्ट्रीय जनता दल आपको वहाँ कुछ सटने नहीं दिया, ना आपको वहाँ उम्मीदवार बनाया और आप ऐसे लोगों को यहाँ पर अपने साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाना चाहिए और एक नए दिशा में आपको झारखंड को उन्नति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, बिहार का जो चुनाव का 2025 का जो रिजल्ट है ये पहले से तय था। 2025 फिर से नीतीश। अब बिहार में दो ही चीज का लड़ाई था, विकास का और विनाश का। विकास का प्रतीक थे नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, और विनाश का प्रतीक था तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी। बिहार के आम जनता ने विकास का पथ को चुना है, इसके लिए बधाई के पात्र है। और आने वाले दिनों में बिहार का जो हवा है वो झारखंड में प्रवेश करेगा और यहाँ भी एनडीए की सरकार बनेगी। यहाँ भी हो गया तो क्या लगता है विकास का पैमाना और अधिक बढ़ेगा? देखिए, देश का पहला नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। आप यूट्यूब खोल के, इतिहास खोल के देख लीजिए। देश का पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है जो लगातार 20 वर्षों तक अपने ईमानदारी के बदौलत, अपने कर्मठता के बदौलत उन्होंने 20 साल तक राज किए हैं। और मोदी जी का विजन है और नीतीश जी का विकास है, दोनों ने पूरे देश में इतिहास रचने का काम किया। मानते हैं जो एनडीए फिर से आई है, जिस तरह से देखिए, बिहार में मुख्य मुद्दा था नीतीश कुमार जी ने जो जंगल राज था, जंगल राज से बाहर निकाले वहाँ के लोगों को। और जो महिलाओं के प्रति नीतीश जी का सोच है, विजन है, उसका उनका श्रेय मिला है। और बिहार में चल जाइए कि खाली विकास हुआ है और झारखंड उल्टा है। धनबाद में देखिए अभी तक कोई ब्रिज नहीं निर्माण हुआ है और बिहार में कम से कम हजारों पुल का निर्माण नीतीश कुमार जी ने किए हैं। और नीतीश कुमार जी ने एक मिसाल पेश की है कि आज तक देश का पहला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो 20 साल नहीं या 25 साल सीएम रहेंगे और एक भी काला दाग नहीं लगा है। यह इतिहास का प्रतीक है। और नीतीश कुमार जी कलयुग में मनुष्य के रूप में, राजनीतिक भगवान के रूप में अपने आप को पेश किए, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं बिहार की जनता एवं माननीय प्रधानमंत्री को मैं हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिहार की जनता ने विकास को, ये विकास की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री एवं बिहार की जनता की जीत है। कार्यकर्ताओं ने बिहार की जनता द्वारा पुनः एनडीए सरकार पर जताए गए भरोसे के लिए दिल से आभार व्यक्त किया है और इसे अविस्मरणीय जीत बताया है। सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उत्साह और उल्लास साफ झलक रहा था। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।